मनु के मंत्री हरदेव, ध्यान से सुनना हमारी बात को। मनु के मंत्री हरदेव जी अपने भवन में तप कर रहे थे। मनु नैमिषारण्य भूमि पर गए और जिस प्रकार मनु जब जाने लगे तो मनु ने अपने बेटों से कहा कि बेटा राज्य ले लो। बेटों ने कहा पिताजी राज्य का अनुभव नहीं है, इसलिए आप क्षमा करो, राज्य मत दो। लेकिन मनु के बेटा राज्य लेना नहीं चाहते थे। उसी समय प्यारे मनु ने अपने मंत्री हरदेव को बुलाया। हरदेव इधर आओ। हरदेव खड़े हो गए। हरदेव से कहा हमारी संतान को राज्य का अनुभव नहीं है, तुम जब तक राज्य संभाल के रखना, तुम जब तक राज्य चलाना, जब तक हमारी संतान को राज्य का अनुभव ना हो जाए। अब मनु जी इतना कहने के बाद नैमिषारण्य भूमि पर चले गए और हरदेव अपने घर में गए। हरदेव ने कहा कि भगवान, अपनी पत्नी से कहा हमारा भाग्य उदय हो गया। हरदेव की पत्नी ने कहा कि नाथ, अभी तक क्या तुम्हारा भाग्य उदय नहीं हुआ था? हरदेव ने कहा कि भगवान, आज हमारे जीवन का सच्चा भाग्य का प्राकट्य हुआ है। हरदेव की पत्नी ने कहा कि वो कैसे? हरदेव ने कहा कि मनु जी तो जंगल में भजन करने चले गए, उन्हें अब लौट के नहीं आना और मुझसे कह गए कि मेरी संतान को राज का अनुभव सिखाना। मुझे जीवन भर राज का अनुभव नहीं सिखाना, जीवन भर राजा मैं रहूंगा। हरदेव की पत्नी ने कहा कि नाथ, तुम्हारा तो भाग्य उदय हो गया, तुम्हें मनु की जगह राजा बन गए, लेकिन मेरा तो भाग्य फूट गया जो मुझे तुम जैसा पति मिला है। हरदेव ने कहा कि भाग्यवान, कैसी बात करती हो? उसी समय हरदेव की पत्नी ने कहा जिस राज को मनु ने तिनका की भांति त्याग कर चले गए, उसी राज को तुमने मोह के रूप में स्वीकार कर लिया। काश तुम मनु की तरह चले जाते तो मेरा भाग्य खुल जाता, लेकिन आज तुमने मनु के राज को मोह के रूप में स्वीकार कर लिया, मेरा तो भाग्य फूट गया, मुझे तुम जैसा पति मिला। आज पत्नी ने समझाया। याद रखना माताओं, मैंने एक दिन आपसे निवेदन किया था, जो पत्नी अपने पति को भोजन के लिए प्रेरित करती है वो केवल पत्नी कहलाने लायक है, और जो पत्नी अपने पति को भजन के लिए प्रेरित करे वही पत्नी धर्म पत्नी कहलाती है। और आज हरदेव की पत्नी ने हरदेव को प्रेरणा दिया। हरदेव किसी तीर्थ में नहीं गए प्यारे, हरदेव अपने घर में ही बैठ गए। अरे ठाड़े रहे मनु की तरह, अरे ठाड़े रहे एक पद दो करैया रे साक फल कंदा सुमरे ब्रह्म सच्चिदानंद। आज हरदेव जी अपने भवन में बैठकर तप कर रहे थे। हरदेव खड़े होकर मनु के मंत्री, हरदेव की पत्नी भी आई बगल में खड़ी हो गई। दोनों पति पत्नी तप करने लगे। राम जी ने कहा जानकी हमारा तप कौन कर रहा है? जानकी को जानते हो? जानकी कौन है? जानकी क्या काम करती हैं? गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा है, उद्भव स्थिति संहार कारिणी उत्पत्ति पालन संहार। उद्भव स्थिति संहार कारिणी, कारिणी माने होता है करवाना। ये जानकी काम नहीं करती हैं। जानकी ना उत्पत्ति करती हैं, ना पालन करती हैं, ना संहार करती हैं, ये तो करवाती हैं। लेकिन करती क्या है? सर्वश्रेय करीम। क्या करती हैं? जो भक्त भगवान तक ना जा सके उन भक्तों तक भगवान को पहुंचाने का काम ये जानकी स्वयं करती हैं, ये वो किसी से नहीं कराती हैं। इसलिए सर्वश्रेय करीम ये जानकी स्वयं करती है। और जानकी ने कहा प्रभु एक और आपका भजन कर रही है। प्रभु ने कहा मनु जी कर रहे थे, हमने उनको वरदान दे दिया है। जानकी ने कहा नहीं नहीं, हरदेव जी और हैं। जानकी लेकर चली गई। भगवान जैसे पहुंचे, भगवान ने क्या कहा? मांगे मांगे बरे वैष्णव भवानी, मांगे मांगे बरे वैष्णव भवानी, परम गंभीर कृपा में तिसानी, परम गंभीर कृपा में तिसानी। आज जैसे ही भगवान पहुंचे, भगवान ने कहा हरदेव नेत्र खोलो। हरदेव ने आंख खोला।
हरदेव ने भगवान को देखकर भगवान के चरणों में गिर पड़े और जैसे चरणों में गिरे भगवान ने कहा कि हरदेव तुम भी कुछ मांग लो। हरदेव ने कहा कि प्रभु क्या मांगे? हरदेव ने कहा कि प्रभु क्या मांगे? हरदेव ने कहा जैसे मनु ने मांगा है वैसे तुम भी मांग लो। बोले हरदेव ने कहा कि प्रभु जो मैं मांगना चाहता हूं वो तो आपने राजा मनु को दे दिया। ध्यान से सुनना। हरदेव ने कहा कि प्रभु जो मैं मांगना चाहता हूं वो तो आपने राजा मनु को दे दिया। तो भगवान ने कहा इसका मतलब कि तुम मुझे बेटी के रूप में चाहते थे। जो मैं मांगना चाहता हूं वो तो तुमने राजा मनु को दे दिया। भगवान ने कहा चिंता मत करो हरदेव, यदि मनु ने मुझे बेटे के रूप में मांगा है तो तुम मुझे बेटी के रूप में मांग लो। मैं मनु के यहाँ बेटा बनकर आऊंगा, तुम्हारे यहाँ बेटी बनकर आऊंगा। ब्रह्म एक है। मनु जाके दशरथ बनते हैं और हरदेव जी जाके जनक बनते हैं। मनु के यहाँ ब्रह्म बेटा बनकर आया और हरदेव के यहाँ ब्रह्म बेटी बनकर आया। इसलिए गोस्वामी जी ने क्या लिखा? जनक सुकृत, अरे जनक सुकृत, सुकृत कहते हैं पुण्य। बोले दशरथ के पुण्य के कारण दशरथ के यहाँ बेटा और जनक के पुण्य के कारण दशरथ के यहाँ बेटी। दोनों का पुण्य क्या है? ठाड़े रहे एक पद दो, दोनों का पुण्य है। इसलिए जनक सुकीर्ते मूरत बेदे, दशरथ सुकीर्ते राम धर दे। आज प्यारे ब्रह्म का धरती पर दो रूपों में अवतार हुआ है और जब तक सीए पीए मिलन नहीं हो जाएगा तब तक अयोध्या की धरती पर सुख की बरसात नहीं होगी। और आप मानस को पढ़ना, बाल कांड में कहीं सुख की बरसात नहीं है। और जब सीए पीए मिलन हो गया तो गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, अरे जब ते राम ब्याहे घर आए, जब ते राम ब्याहे घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारे दसे बोदर बारी, भुवन चारे दसे सुकृत मेघे सुखे बरसै बारी, सुकृत मेघे सुखे बरसै बारी। आज जब सीए पीए मिलन हो गया प्यारी तो अयोध्या की धरती पर सुख की बरसात हुई है। क्यों? इस प्रकार से प्यारे पति पत्नी का संबंध अलग नहीं होता है, पति किसी के बदले में नहीं मिलता। माताओं, पति पत्नी का तो संबंध एक हुआ करता है।